केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जबलपुर की धरती से बंगाल को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि बंगाली समाज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है और बंगाल में असुरक्षित है। इसलिए बंगाल में बदलाव लाना होगा और बंगाली समाज को कुशासन से मुक्त कराना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर की धरती से बंगाल को बड़ा संदेश। जेपी नड्डा ने कहा, एमपी में बंगाली समाज सबसे ज्यादा सुरक्षित। बंगाली समाज से केंद्रीय मंत्री नड्डा का आह्वान। बंगाल को कुशासन से मुक्त कराना होगा। बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जबलपुर में सिटी बंगाली क्लब के सिद्धिवाला बोस पुस्तकालय संघ के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान नड्डा ने बंगाली समाज को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। मुझे यहाँ सिटी बंगाली क्लब में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही आदरपूर्वक हमारे पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगने की बात भी कहता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने जबलपुर से बंगाल को सीधा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बंगाली समाज बंगाल से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इस बयान के जरिए उन्होंने इशारों में बंगाल के कानून व्यवस्था और सामाजिक हालात पर सवाल उठाए। जहां नड्डा ने कहा कि जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया वही बंगाल आज मुसीबत में है। उन्होंने बंगाल को कुशासन से मुक्त कराने का संकल्प लेने की बात कही। साथ ही लोगों से अपील की कि वे बंगाल में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से संवाद कर बदलाव की अलख जगाएं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ज्यादा सुरक्षित है, इसका अर्थ यह होता है कि बंगाल में बंगाली समाज सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। और इसलिए यह समय आया है कि हम बंगाल को जबलपुर की धरती से यह संदेश दे कि आज बंगाल में भी बदलाव की आवश्यकता है। जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज वो बंगाल मुसीबत में है। सारा देश बंगाल के साथ खड़ा हो और उसको हमको उस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। आज बंगाल में बंगाली असुरक्षित हो जाए, यह विडंबना है, यह बहुत ही असहनीय स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जहां हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और आजादी के लिए अपना जीवन दिया, जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश और एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो बंगाल आज फिर से एक नए मुकाम पर, मुसीबत पर खड़ा है। यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बंगाल को ऐसे कुशासन से मुक्त कराएं। इसके लिए भी हमें अपना संदेश पहुंचाना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह हमें आज प्रण लेना चाहिए और आने वाले समय में अप्रैल मई में वो मौका मिलेगा आपको। मैं तो आपका जमाई बाबू हूं ही, लेकिन हम सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कठिन घड़ी में जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, आज वह लाचारी की स्थिति में खड़ा हो, यह असहनीय होगा। इसलिए हमें ताकत प्रदान करके अपने वहां रिश्तेदारों से, सबसे बातचीत करके प्रजातांत्रिक तरीके से हमें वहां पर बदलाव लाने में अपना योगदान करना पड़ेगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम
जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं तो बंगाल को भी हम कुशासन से मुक्त करा करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर जबलपुर के मंच से जेपी नड्डा ने न सिर्फ नेताजी को याद किया बल्कि बंगाल की राजनीति में ममता सरकार को लेकर बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।